डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स, जिसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिससे कि आप अपना बोर्ड एग्जाम अच्छे से अच्छे करके आ सकें। और यही मैं सोचूंगा कि आप लोग भी क्या करेंगे, मेरे साथ पूरी तरह से मेहनत करेंगे, जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छा करें। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से ही सीखेंगे। हमारा टारगेट यही है कि जो बच्चा कमजोर है वो भी अपने साथ चले, और जो बच्चा अच्छा है वो भी अपने साथ चले। तो ना हम ज़्यादा नीचे जाएंगे और ना ही हम ज़्यादा ऊपर चलेंगे। हम क्या करेंगे, चीज़ों से लेकर बिल्कुल स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज़ को। तो देखो, मैं सोचता हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स अपने आप में काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। ना तो हमको ज़्यादा लिखकर जाना है और हमको केवल क्या करना है, समझ कर जाना है। तो बच्चों, आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स है क्या। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताऊँगा फिजिक्स क्या है। तो बच्चों, ये जो फिजिक्स वर्ड है, ये हमने क्या किया है, ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया है। यानी जो फिजिक्स शब्द बना है, ये क्या किया है, ग्रीक भाषा का शब्द। अच्छा बच्चों, क्या था ग्रीक भाषा का शब्द जिससे ये वर्ड फिजिक्स बना? तो जो ग्रीक भाषा का शब्द था फिजिक्स। क्या शब्द था बच्चों? वो फिजिक्स। अच्छा, ग्रीक लैंग्वेज में इस फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता था NATUR, यानी नेचर। नेचर को क्या कहते हैं बच्चों? नेचर को हम कहते हैं प्रकृति। इसका मतलब बच्चों, हमारा जो सब्जेक्ट है ना फिजिक्स, उस वर्ड का मतलब ही क्या है? उस वर्ड का मतलब ही है प्रकृति। इसका मतलब अब बच्चों, यहाँ से अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहे तो वो डेफिनेशन क्या होगी? वो डेफिनेशन होगी कि प्रकृति के ज्ञान को ही, प्रकृति के ज्ञान को ही प्रकृति के ज्ञान को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। अर्थात बच्चों, क्या कहते हैं? प्रकृति के ज्ञान को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। और जो हमारे इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे फिर इस वर्ड को? यानी बच्चों, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है। वो ग्रीक भाषा का शब्द क्या है? वो ग्रीक भाषा का शब्द है बच्चों फिजिक्स। और इस फिजिक्स का मतलब क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज में? इस फिजिक्स का मतलब होता है बच्चों नेचर। तो इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है डायरेक्टली उस वर्ड का नाम क्या है? नेचर। तो अगर हम इस आधार पर एक डेफिनेशन बनाना चाहें तो वो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? प्रकृति के ज्ञान को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। अच्छा बच्चों, अगर आपको कोई अच्छी परिभाषा देनी हो तो आप क्या बोलेंगे? परिभाषा। ठीक है बच्चों, तो देखो परिभाषा क्या बनेगी? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति व उसमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये बात सब लोग बच्चों को समझ में आई होगी कि परिभाषा क्या होगी भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा होगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति व उसमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता
है या अध्ययन करते हैं। अर्थात प्रकृति में क्या घटनाएं होती हैं आप देखते हो बच्चों, भूकंप आता है, बिजली कड़कती है, ग्रह गति करते हैं, तो ये सब क्या है प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं। और इन सबको हम कहाँ स्टडी करते हैं, इन सबको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको फिजिक्स की डेफिनेशन आज क्लियर हो गई होगी। तो आज हमारा मोटो क्या है, आज हमारा टारगेट यही है कि हम आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में बता सकें। तो हमने आपको क्या बताया बच्चों कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है। उस ग्रीक भाषा का शब्द क्या था वो बच्चों, वो ग्रीक भाषा का शब्द था फिजिक्स। उस वर्ड का मतलब क्या होता था बच्चों, उस वर्ड का मतलब होता था नेचर अर्थात प्रकृति। इसका मतलब हम इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि हमारे सब्जेक्ट का मतलब ही क्या है, हमारे सब्जेक्ट का मतलब है प्रकृति। तो बच्चों हम इस आधार पर ही एक परिभाषा बना पाए। वो परिभाषा क्या थी, प्रकृति के ज्ञान को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं, अर्थात स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। लेकिन जैसे आप कभी अपनी क्लास में जाते हो तो टीचर क्या करते हैं, टीचर पूछ लेते हैं बताओ बच्चों फिजिक्स क्या होती है, तो आप वहाँ बोलते हो स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, तो बोलते हैं ये कोई परिभाषा नहीं होती। वास्तव में यह एक परिभाषा है, लेकिन आप